Hi students, this is a video on interrogative sentences. So today we will learn about some pronouns and adjectives that we use to make interrogative sentences. Interrogative sentences वो होते हैं जिनमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आप सभी को बनाना आता है और आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है. जिस तरह से हम हिंदी में किसी से कोई सवाल पूछने के लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे क्या, किसका, कौन सा, कौन. हमें पता है कि कौन से सवाल में हमें कौन सा वर्ड यूज करना है. इसी तरह से इंग्लिश में भी वी जस्ट नीड टू नो द मीनिंग ऑफ फ्यू वर्ड्स टू आस्क एनी क्वेश्चन. सो लेट्स लर्न दीज फ्यू वर्ड्स. फर्स्टली वी हैव व्हाट. व्हाट का मतलब होता है क्या. whose का मतलब होता है किसका. which का मतलब होता है कौन सा. who का मतलब होता है कौन. by का मतलब होता है क्यों. how का मतलब होता है कैसे. where का मतलब होता है कहाँ. whom का मतलब होता है किसको. when का मतलब होता है कब. Now let's learn how to use these words in sentences with full sentences. सबसे पहले we will learn about what. What को किस तरह से हम यूज करते हैं सेंटेंस में और कहाँ यूज करते हैं. Alright, so this is our first question. The one thing that we need to know about what is कि what को हम usually ऐसी चीजों के साथ यूज करते हैं जो कि नॉन लिविंग होती हैं. Let's see. So this is our first question. इसमें एक ब्लैंक है जिसमें आपको सही क्वेश्चन का वर्ड यूज करना है और इस पूरे क्वेश्चन को बोलना है, फिर उसके आंसर को भी पूरा बोलना है. सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. आई विल वेट फॉर योर आंसर. सो द आंसर इज व्हाट इज दिस. ये क्या है. दिस इज आइसक्रीम. ये आइसक्रीम है. सो वी नो आइसक्रीम इज अ नॉन लिविंग थिंग. वीडियो में हमें लिविंग लग रही है बट ओरिजिनली वी नो इट्स नॉट अ लिविंग थिंग. सो हम बोलते हैं व्हाट इज दिस. ये क्या है. दिस इज आइसक्रीम. अनदर रूल दैट वी विल लर्न अबाउट राइट नाउ इज कि मोस्टली जब आप सेंटेंसेस फॉर्म करते हो आंसर देने के लिए तो उसमें आप क्वेश्चन का लास्ट पार्ट डाल दोगे फर्स्ट पार्ट में आंसर के, तो वो सही ग्रामर होती है. So use this method to write your answers even in your chapters. So what is this? This is the last word. इसको हमने आंसर में फर्स्ट वर्ड बना दिया. This is ice cream. So this is our correct sentence. Let's see what's next. Okay. So make this question. वो क्या है? Dash is that. And the answer would be वो माउंटेन है. अब ये ब्लैंक्स को फिल करके आप लोग इसे इंग्लिश में पूरा बोलिए. So the answer is what is that? वो क्या है. That is a mountain. वो माउंटेन है. पिछले आंसर की तरह हमने इस आंसर में भी क्वेश्चन का लास्ट वर्ड आंसर के स्टार्टिंग में डाल दिया, जिससे हमारा करेक्ट सेंटेंस फॉर्म हो गया. व्हाट इज दैट. दैट का मतलब होता है वो. दिस का मतलब होता है ये क्या है. दैट का मतलब होता है वो. सो माउंटेन बहुत दूर दिख रहा है तो वो क्या है. नेक्स्ट इज डैश आर दीज. ये क्या है. डैश आर पम्पकिन्स. ये पम्पकिन्स हैं. अब यहाँ पे एक से ज्यादा पम्पकिन्स है ना हमारे पास, तो हाउ विल वी आंसर दिस क्वेश्चन एंड हाउ विल वी आस्क द क्वेश्चन. आप लोग बताइए. सो द आंसर इज व्हाट आर दीज. ये क्या है. And the answer is these are pumpkins. ये pumpkins हैं. Again हमने
क्वेश्चन का लास्ट वर्ड दीज आंसर का फर्स्ट वर्ड बना दिया. So now this is our question. Dash are those. वो क्या हैं? And the answer would be dash are books. वो books हैं. So speak the question and answers. What are those? वो क्या हैं? Those are books. वो books हैं. Now we come to the second part. Who? Who का मतलब होता है कौन. Now let's learn some sentences. पिछले एक्सरसाइज की तरह इसमें भी हमें सेम चीज करनी है. यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन बनाना है और ब्लैंक भर के आपको ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर देना है. नाउ माय क्वेश्चन, ये कौन है? एंड द आंसर वुड बी डैश आर विजर्ड्स. ये जादूगर हैं. So the question is, who are they? Who का मतलब कौन. ये कौन है? And the answer is, they are wizards. ये wizards हैं, यानी जादूगर. Next. Dash is that. वो क्या है? Dash is a woman. वो एक औरत है. Now make this sentence on your own in English. Who is that? वो कौन है? That is a woman. वो एक औरत है. Now fill the blank and complete the question. Question में हमें पूछना है ये कौन है? And the answer is dash is a musician. ये एक म्यूजिशियन है. So the question is, who is this? ये कौन है? This is a musician. ये एक म्यूजिशियन है. Musicians are the people who make music. जो लोग म्यूजिक बनाते हैं इंस्ट्रूमेंट से, गाना गा के और भी बहुत तरीके से, उन्हें हम म्यूजिशियंस कहते हैं. नाउ वी कम टू द थर्ड पार्ट विच इज वेयर. वेयर का मतलब होता है कहाँ. अब हमें जगह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं. तभी लगाते हैं जब भी हमें किसी जगह के बारे में पूछना होता है, राइट? सो लेट्स यूज दिस इन इंग्लिश सेंटेंसेस. So our first question is, dash is Washington. Question होगा Washington कहाँ है? And the answer would be dash is in United States of America. वो United States of America में है. जो भी जगह है उसका नाम. अब आप लोग बताइए इसे हम कैसे बोलेंगे? So the question is, where is Washington? Washington कहाँ है? Washington is in United States of America. Washington United States of America में है. Okay, so second question, dash is the lamp. Lamp कहाँ है? And the answer is dash is on the table. Fill ब्लैंक्स को फिल करके सही आंसर बताइए. The question would be, where is the lamp? Lamp कहाँ है? And the answer is, the lamp is on the table. वो लैम्प टेबल पे है. Next, dash is ताजमहल. तो क्वेश्चन होगा हमारा, ताजमहल कहाँ है? डैश इज इन आगरा, इंडिया. बताइए.
वेयर इज ताजमहल? ताजमहल कहाँ है? ताजमहल इज इन आगरा, इंडिया। ताजमहल आगरा, इंडिया में है। ओके, नाउ वी आर ऑन व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। कब हम तब पूछते हैं जब हम किसी वक्त के बारे में या टाइम के बारे में पूछ रहे हैं, राइट? सो लेट्स सी हाउ वी यूज दिस इन सेंटेंसेस। डैश विल द ट्रेन कम? हमें पूछना है ट्रेन कब आएगी? एंड द आंसर वुड बी डैश विल कम एट 5:30 AM। अब ब्लैंक्स को फिल करके सही आंसर बताइए। So the question is, when will the train come? Train कब आएगी? And the answer is, the train will come at 5:30 AM. ट्रेन सुबह 5:30 बजे आएगी। Second question. Dash will we go to school? Question होगा, हम स्कूल कब जाएंगे? The answer is, we will go to school after the lockdown. Fill in the blank. When will we go to school? हम स्कूल कब जाएंगे? We will go to school after the lockdown. हम स्कूल लॉकडाउन के बाद जाएंगे। Dash does it rain? Question होगा, बारिश कब होती है? Dash in the monsoon. In monsoon. So the answer is, when does it rain? बारिश कब होती है? It rains in monsoon. बारिश मॉनसून में होती है। And with this we come to the final part of the video, which? कौन सा? कौन सा बच्चों हम यूजुअली तब यूज करते हैं ना जब हम मल्टीपल चीजों की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा चीजें, ताकि उसमें से हम चूज करें। सो विच हम इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे यहाँ पे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, डैश बुक इज योर्स? कौन सी बुक तुम्हारी है? अब इसे ब्लैंक भर के आंसर दीजिए। Which book is yours? The black book is mine. कौन सी बुक तुम्हारी है? ब्लैक बुक मेरी है। Second. Dash flower do you like? तुम्हें कौन सा फ्लावर पसंद है? ब्लैंक भर के पूरा कीजिए क्वेश्चन। Which flower do you like? आपको कौन सा फ्लावर पसंद है? I like sunflowers. मुझे sunflowers पसंद है। Dash animal lives on land. कौन सा जानवर जमीन पर रहता है? ब्लैंक फिल करके आंसर दीजिए। Which animal lives on land? लैंड पे कौन सा जानवर रहता है? Dogs live on land. Dogs लैंड पे रहते हैं। Thank you. In case you all have any doubts or if your concept is not clear, you can message me. इसमें हम और वीडियोस बनाएंगे और क्वेश्चंस के बारे में सीखेंगे। इन सारे सेंटेंसेस को बोल बोल के बार बार प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। वीडियो को आप लोग पार्ट्स में देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लंबा लगे तो छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग पार्ट्स देखें, बट प्रैक्टिस ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।